नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए यूनिट 9 का नया चैप्टर लेकर के आई हूँ, कंसर्न्स ऑफ डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन, जिसमें आपसे जेंडर और हेल्थ पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कंसर्न्स ऑफ डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन। देखिए इसमें क्या है कि संचार की भूमिका प्रत्येक क्षेत्रों में जो है अहम होती जा रही है और इसका अहम रोल भी हो रहा है, सकारात्मक भी बहुत ज़्यादा। इसका मतलब संचार की बहुत ही अच्छा इसका कह सकते हैं, इसका परिणाम भी मिल रहा है। देखते हैं इसमें कि देखिए संचार की जो भूमिका है उत्तरदायिता वैश्विक स्तर पर ये बढ़ रहा है। आज पूरे विश्व में लिंग, स्वास्थ्य, पर्यावरण, मानवाधिकार, साक्षरता, स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका कौन संचार निभा रहा है और इसमें महिलाओं की जो भूमिका है, इनका भी जो स्तर है, लेवल है, वो भी बढ़ता जा रहा है। वो भी महत्वपूर्ण भूमिका में वो आगे आ रही हैं और ये डिफरेंट क्षेत्रों में वो जो है अपना एक अहम रोल अदा कर रही हैं और अलग अलग क्षेत्र में अपना अलग अलग जो है परचम लहरा रही हैं। लेकिन ज़्यादातर देखा जा रहा है कि जो मीडिया के क्षेत्र में महिलाओं का क्रेज तो बढ़ा है। एक ग्रुप में देखते हैं जो मीडिया फ्रीडम के रूप में, मीडिया प्लuralism के रूप में, मीडिया इंडिपेंडेंस के रूप में और मीडिया सेफ्टी के रूप में इनको मतलब कि बढ़ावा इनको मिल रहा है। यानी कि मीडिया में स्वतंत्र हैं, ये मतलब कि आराम से एक तरीके से अपने कर सकते रोल अदा कर सकती हैं। और इनको जो है मीडिया प्लuralism का मतलब होता है कि जो मीडिया में मतलब कि ऐसे जो रोल पुरुषों का अलग रोल होता है, महिलाओं का एक अलग रोल होता है। तो मुख्य रूप से जो प्लuralism में होता है, ये महिलाओं यानी स्त्रीत्व को बढ़ावा देने के लिए स्त्रीत्व का जहाँ रोल होता है वहाँ पर ये आगे आ रही हैं, वो अपने रोल को अदा कर रही हैं। और तीसरा हमारा है इंडिपेंडेंस, यानी महिलाएं इस मतलब मीडिया में पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी अदा यानी अपना जो रोल है वो अदा कर सकती हैं। और इसके साथ साथ इसमें सेफ्टी भी बताया गया है कि काफ़ी इसमें सुरक्षित भी है। लेकिन ये हमारे पॉजिटिव रोल हैं किसके, मीडिया में महिलाओं के। ये स्वतंत्र हैं, सेफ्टी हैं, इंडिपेंडेंस है, प्लuralism के रूप में अपनी भूमिका को अदा कर रही हैं। लेकिन इसके अलावा महिलाओं पर इसका बहुत ही कह सकते हैं नकारात्मक प्रभाव भी है कि महिलाएं जो है जो रोल में वो आगे आ रही हैं, कहीं ना कहीं उनको शोषण का सामना करना पड़ता है। इसमें लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर देखा हमने लिखा है कि जो मीडिया फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि एबिलिटीज फॉर जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल टू रिसीव, यानी जो महिलाएं होती हैं वो क्या है, उनके अंदर जर्नलिस्ट की योग्यता है और मीडिया को प्रोफेशनल रूप में वो उसको रिसीव कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, शेयर कर रही हैं और इंफॉर्मेशन को है डिलीवर कर रही हैं, यानी वो सूचनाओं को दे रही हैं, सूचनाओं को शेयर कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, रिसीव कर रही हैं। ये सारे रोल जो है महिलाएं जो है कर रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ इन सब चीज़ों का भी फेस करना पड़ रहा है, फिजिकल असॉल्ट का, सेक्सुअल हरासमेंट का और उनके साथ इनइक्वालिटी की भावना का उनको काफ़ी फेस करना पड़ता है। और ये एक रिपोर्ट है, ये देख लीजिए, इसमें क्या है कि INSI, देखिए INSI का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल न्यूज सेफ्टी इंस्टीट्यूट। क्या है, इंटरनेशनल न्यूज सेफ्टी इंस्टीट्यूट का फुल फॉर्म है IWMF। इसका फुल फॉर्म देखिए, इंटरनेशनल वुमेन्स मीडिया सपोर्ट, इंटरनेशनल वुमेन्स मीडिया सपोर्ट। ये मतलब कि ये जो है, और इसके साथ साथ इसमें सपोर्ट किया है यूएनएस्को। तो इन्होंने क्या किया है कि इनके द्वारा जो है एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें ये कहा गया है 2/3 कितना, 2/3 वुमेन जो होती हैं ये थ्रेट्स एंड अब्यूज इन वर्क प्लेस, यानी अपने जहाँ पर वो काम करती हैं वहाँ पर उनको अब्यूज और उनको धमकियाँ, यानी गालियाँ, धमकियाँ और अन्य सेक्सुअल जो है हरासमेंट, रेप आदि चीज़ें उनको सहन करना पड़ता है। वो ऑन जॉब में ये सब चीज़ें वो क्या कर रही हैं, सहन कर रही हैं। तो ये रिपोर्ट आई है किसकी, याद रखना इसका फुल फॉर्म भी INSI IWMF। क्या है, INSI IWMF।
इनकी रिपोर्ट में आया है कि वर्क प्लेस पर उनको काफ़ी एब्यूज, थ्रेट्स, सेक्सुअल हरासमेंट, फिजिकल असॉल्ट, ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और देखिए अभी आप लोगों ने कि जो निर्भया कांड काफ़ी दिन से चल रहा था, इस पे न्याय मिला लास्ट में जा करके, और काफ़ी भी देखिए इसमें मीडिया का एक तरीके से रोल रहा है। और जबकि हमारा जो उन्नाव कांड में देखा जाता है, उन्नाव में मीडिया ने नेगेटिव रोल अदा किया है, जिसमें जो सच्चाई थी वो सच्चाई को ना दिखा करके बल्कि उसमें जो गलत था उसको दिखाया जा रहा था, जबकि हमारे सोशल मीडिया के द्वारा उसका पर्दाफाश हुआ और वो जो है जाकर के उसमें फिर न्याय मिला। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं मीडिया एक पॉजिटिव रोल भी अदा करती है, और कहीं मीडिया जो है किसी चीज़ को उछालने के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए वो बहुत आगे आ जाती है, और किसी चीज़ को दबाना हो यानी खास करके महिला से संबंधित काम को वहाँ पर उसको दबा दिया जाता है। तो ये रोल होता है मीडिया का, यानी पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। तो महिलाएं इन चीज़ों की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि अप्रॉक्स 25%, यानी इन्होंने ये रिसर्च निकाला है कि INSI और IWMF ने रिसर्च निकाला है कि लगभग इनको सोशल मीडिया पर, यानी आपके फेसबुक, ट्विटर, ये सब जो है इनसे काफ़ी जो है लगभग 25% ऑनलाइन उनको जो है इस चीज़ को सहन करना पड़ता है। क्या? ओरल और रिटन अब्यूज, यानी उनको गालियाँ सुननी पड़ती है ओरल रूप में भी और रिटन रूप में भी। तो ये भी एक रिजल्ट, मतलब एक तरीके से सर्वे किया गया था, उसमें ये चीज़ें पाई गई है। अब नेक्स्ट हमारा है फिल्मों का क्या प्रभाव है। देखिए फिल्मों में भी महिलाओं को काफ़ी सहन करना पड़ता है, यानी पुरुषों से कम इनको प्राथमिक दिया जाता है, यानी इनको कह सकते हैं जो उनको श्रम है, जो काम करती हैं उसमें जो उनको पैसा है वो कम मिलता है पुरुषों की अपेक्षा। और इसमें अपने फिल्मों को पब्लिश करने के लिए, ज़्यादा उसको ज़्यादा बनाने के लिए उसमें क्या होता है, अधिक उम्र के साथ जो है फिल्म, यानी अधिक उम्र के जो अभिनेत्र मतलब कह सकते हैं एक्टर होते हैं, उनके साथ जो है फिल्म करना पड़ता है। और सशक्तिकरण पर जो फिल्म होती है वो बहुत ही कम बल दिया जाता है स्त्रियों पर। स्त्रियों को केवल एज अ शो पीस, एज अ निगेटिव थिंकिंग, एज अ घरेलू संबंधी जो कार्य होते हैं उससे संबंधित ज़्यादातर मूवी आपको देखने को मिलेगा। इनमें पॉजिटिव जो थिंक है कि कहाँ महिलाएं हमारी रोल अदा कर रही हैं, उससे संबंधित मूवी आप बहुत कम देखेंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पर फिल्मों पर भी महिलाओं पर इसका नेगेटिव असर डालती है और नेगेटिव रूप में ज़्यादा इसका प्रभाव समाज पर छोड़ती है। अब आता हमारा पत्रिकाओं की भूमिका। देखिए पत्रिकाएं जो हमारी चलती हैं, विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं, उसमें जो महिलाओं का जो रोल है उसमें उनको रसोई से संबंधित, बागवानी, बच्चों की देखभाल, परिवार की जिम्मेदारी, ये सब चीज़ें, नौकरी और घर के बीच संतुलन, बच्चों की देखरेख, परिवार में सामंजस्य कैसे बनाया जाए, कैसे देख रेख की जाए, ये सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और महिलाएं कहाँ अपना परचम लहरा रही हैं, कहाँ ज़्यादा रोल अदा कर रही हैं, इससे संबंधित न्यूज़ आपकी बहुत कम देखने को मिलता है। यानी ये हमारे क्या है, ये हमारे लैंगिक असमानता है। जहाँ पुरुष प्रधान देश है वहाँ पर महिलाओं को बहुत ही कम महत्व दिया जाता है, जबकि आप ज़्यादातर देखेंगे महिलाएं जो है हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं और लगभग हर कार्य को बहुत ईमानदारी से करती भी हैं, लगभग जिस क्षेत्र में भी है वो। तो ये हमारा कि पत्रिकाओं में भी इनकी भूमिका बस केवल घर की परिधि तक की ज़्यादातर इसमें दिखाई जाती है, और इसके जो सशक्त जो रोल है उनकी भूमिका को बहुत कम दिखाया जाता है। अब हमारा है सोशल मीडिया का प्रभाव। देखिए सोशल मीडिया में इनके जो रोल होते हैं, इसमें अश्लीलता, बलात्कार, ये जैसे जो मतलब कि रोल होते हैं उनको ज़्यादा जो हाईलाइट किए जाते हैं, जबकि वो कहाँ कहाँ महिलाएं किस क्षेत्र में ज़्यादा हैं, बैंक में और नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, प्ले में, इन सब में जो रोल उनका है वो आप बहुत कम देखेंगे। जबकि जो महिलाओं से संबंधित जो दुर्व्यवहार होते हैं उनको ज़्यादा दिखाया जाता है, ज़्यादा उसको फोकस किया जाता है। तो ये हमारे हो गए कि जो मीडिया का क्या प्रभाव पड़ा है जेंडर के आधार पर देखा जाता है। ये फिल्मों पर इनका मैंने प्रभाव दिखाया, पत्रिकाओं पर है, और अन्य जो हमारे कह सकते हैं जर्नलिज्म के रूप में जो इनकी भूमिका है इसके रूप में मैंने बताया। सोशल मीडिया का क्या प्रभाव, इसको मैंने बताया। अब हमारा आता है संचार और स्वास्थ्य, यानी संचार का स्वास्थ्य के साथ क्या रिलेशन है। तो देखिए ऐसा नहीं है केवल जो मीडिया है केवल निगेटिव ही ज़्यादा मतलब दिखा रहा है, इसमें एक साथ और भी है कि कुछ क्षेत्र में ये अहम भूमिका निभा रही है। यदि इसको अहम भूमिका का मतलब है कि कहाँ कौन सी योजनाएं चल रही हैं, क्या कितना प्रोग्रेस बढ़ा है, कौन सी योजनाएं किस राज्य में सबसे अच्छा रोल अदा कर रही हैं,
कौन सी योजनाएं जो है महिलाओं के लिए हैं, कौन सी योजनाएं जो है बच्चों के लिए है, ये सारी चीज़ें हमें मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है। और मीडिया ही इसमें बहुत बड़ा रोल इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रही है। इसमें देखिए स्वास्थ्य शारीरिक, यानी स्वास्थ्य का मतलब क्या है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की स्थिति को बताता है। यानी हम सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से हम स्वस्थ हों तो हमारा क्या होता है, वो कह सकते हैं ये हमारा स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। अब देखिए हमारी स्वास्थ्य से संबंधित कुछ योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं और हमने योजनाओं से संबंधित 2-3 मैंने वीडियो बनाया है। आप योजनाओं की लिस्ट एक अलग है, वहां से आकर के आप देख सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी डाल दूंगी। तो देखिए इसमें है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना चलाई गई थी 2008 में और इसकी स्टार्ट की गई थी, लॉन्च आपके 2014 में फिर इसको फिर लॉन्च कर दिया गया। इसमें जो बीपीएल के लोग थे उनको मतलब कि कर सकते हैं, उनको पूरी तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा मिले, इसके लिए सरकार ने पूरा अहम रोल अदा किया इसमें और जो मीडिया के द्वारा दिखाया भी गया। और दूसरा हमारा है आयुष्मान भारत योजना, और जो आपकी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रही, बहुत ही ज़्यादा वर्क भी इसमें किया। इसमें क्या है, 11 करोड़ लोगों जो बीपीएल के नीचे आते हैं, यानी जो बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, उनको जो है स्वास्थ्य से संबंधित सुरक्षा देने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें प्रति वर्ष 5 लाख रुपए जो है यहाँ पर देने की व्यवस्था की गई है कि एक व्यक्ति को, यानी एक परिवार को 5 लाख रुपए एक वर्ष में जो है उसको सुविधा प्रदान की जाएगी। क्योंकि देखा जाता था कि बहुत से ऐसे परिवार आर्थिक रूप से इस तरह निःशक्त होते हैं कि वो अपने परिवार की देखभाल, अपने परिवार को स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, यहाँ तक कि मौत तक भी हो जाती है। तो इसीलिए सरकार ने इसके लिए 5 लाख रुपए प्रति वर्ष की व्यवस्था से जो है 11 करोड़ गरीब लोगों को देने की व्यवस्था की गई है। और भी इससे डिटेल जानना हो मैंने वहाँ पर वीडियो में डाला है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, ये इसमें क्या था, ये लगभग 2018 में शुरू किया गया था। ये इसमें ज़्यादातर जो है स्वास्थ्य संबंधित जो संस्थाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, जैसे हमारा एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी है जो चिकित्सा संबंधित कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर चल रहा है, वहाँ उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको और जो है प्रोत्साहन देने के लिए और उनको सुरक्षा, आर्थिक रूप से सुरक्षा देने के लिए काम कर रही है। ये हमारी होती है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। और देखिए महिलाओं के लिए सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया गया है और इसमें महिलाएं जो है इनको फ्री स्वास्थ्य और फ्री जांच, फ्री सुविधा, यानी हर चीज़ की व्यवस्था इनको केवल जिला हॉस्पिटल में जाकर के सारी चीज़ें इनको जो है वहाँ पर फ्री प्रदान की गई है, जिससे बच्चा भी स्वस्थ और माता भी स्वस्थ। इस तरह से योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई है। सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये हमारा टॉपिक हो गया। इसमें हमने आपसे चर्चा किया कि जेंडर की क्या भूमिका, नहीं एक तरीके से जेंडर जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं पर ज़्यादा इसमें फोकस किया गया है कि महिलाएं जो हैं मीडिया में फ्रीडम के रूप में हैं, प्लुरलिज्म के लिए देखा जाता है, इंडिपेंडेंस के रूप में वहाँ पर है और उनको यहाँ पर सुरक्षा दी जाती है। लेकिन इसका निगेटिव थिंकिंग देखा जाता है तो ये कहीं ना कहीं जो है नकारात्मक इन पर प्रभाव पड़ा है। नकारात्मक रूप से ये जो है इन सब चीज़ों को जो है फिजिकल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट और ओरल और जो है रिटन रूप में इनको गालियाँ भी सहना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो महिलाओं को जो है उनके वर्क प्लेस पर सहना पड़ता है। फिल्मों पर इनका प्रभाव दिखाया जा रहा है, यानी इनको जो है पारिश्रमिक कम दिया जाता है, अधिक उम्र के साथ फिल्म बनाया जा रहा है, सशक्तिकरण पर कम बल, बल्कि जो घरेलू हिंसा है इन सब चीज़ों पर ज़्यादा बल दिया जाता है। पत्रिकाओं में इनकी भूमिका केवल घर की परितक्रिया दिखाया जाता है। सोशल मीडिया में इनको सशक्त भूमिका को कम, बल्कि अश्लील, बलात्कार और जो अन्य कार्य किए जाते हैं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, उनको ज़्यादा दिखाने का काम किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी हमारी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं और इससे संबंधित मैंने अभी आपको बताया, वीडियो में मेरे बना हुआ है, वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, नहीं तो इस डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो के डाल दूँगी, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन कल मैंने पूछा था, हमारे भारत की सबसे बड़ी एजेंसी का क्या नाम है, जो समाचार एजेंसी है। तो ये भारत की सबसे बड़ी जो एजेंसी है वो पीटीआई है, यानी आपकी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। कई बच्चों ने कुछ और ही आंसर दिया है, लेकिन मुझे जो मिला आंसर भारत की पहली ही है, आपकी भारत की सबसे पहली एजेंसी आपकी है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया।
ये आपकी जो है 27 अगस्त 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और ये पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व की सबसे पहली, ये मतलब सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी प्राप्त किया ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद दूसरी आई है UNI यानी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, जो हमारे मतलब कह सकते हैं ये भी PTI के बाद आपकी UNI है, जो पूरे विश्व में भी इसका काफ़ी लोकप्रिय रहा। और ये जो है याद रख लीजिएगा PTI और UNI। और यदि इससे संबंधित और भी कुछ कन्फ्यूजन होगा तो हमें आप कमेंट जरूर बताइएगा। और आज आपके लिए क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस अधिनियम कब लागू किया गया? मानव अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? और लिख लीजिएगा मानव अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। और दूसरा, महिला जो है जो मतलब कि महिला से संबंधित जो इसमें अधिकार दिए गए हैं वो भी आप इस पर चर्चा हमें बताएंगे। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, मानव अधिकार अधिनियम जो है कब लागू किया गया है? तो हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।